हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आके। आज हम लोग 24 सितंबर के करंट अफेयर को देखेंगे जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 में देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? इसका आंसर यूएस हो गया। भारत के पीएम और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ में ये समझौता हुआ है। ये समझौता विलिंगडन शहर के अंदर हुआ है। विलिंगडन यूएसए में क्वाड की 2024 की बैठक भी हो रही है और क्वाड में ही पीएम मोदी और जो बाइडेन मिले थे। इसके तहत भारत में शक्ति स्थापित किया जाएगा। शक्ति भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा। जो ये सेमीकंडक्टर है ये सेल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए चिप तैयार किया जाएगा। भारत के दो दूतावास जो है वाणिज्यिक दूतावास यूएस में स्थापित होंगे। पहला जो है लॉस एंजलिस शहर में होगा, दूसरा बॉस्टन शहर में होगा। अभी जो क्वाड की मीटिंग हो रही है यूएस के वेलिंगटन शहर में, तो उसमें जो है कितने देश हैं? तो उसमें आपको इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया होंगे। और क्वाड के देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज चलाया जाता है जिसको मालाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। 2025 को क्वाड जो है इंडिया होस्ट करेगा। तो दिस आर सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चिप जो है सिलिकॉन से बनाया जाएगा और ये सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर और चालक भी है। सेमीकंडक्टर जो है कार्बन फैमिली से आता है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में जो है 14 नंबर वर्ग पे पाया जाता है। ठीक, जो 16 नंबर में कार्बन और सल्फर और ऑक्सीजन पाया जाता है जिसको हम चैल्कोजेन परिवार के भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में आईएसएस पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनेंको और निकोलाई चुब का संबंध किससे है? तो इनका संबंध रूस से है। आईएसओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एकल मिशन रहने वाले ओलेग कोनेंको और निकोलाई चुब बन गए। इन्होंने 374 दिन ये दोनों एक साथ रहे और अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति ओलेग कोनेंको हैं। स्पेस के अंदर बोइंग कंपनी की जहाज स्टार लाइनर जहाज से सुनीता विलियम्स गई थी जिसको भारत वापस नहीं ला पाया था। आईएसएस क्या है? ये एक स्पेस पे रुकने का स्थान होता है और इसकी स्थापना अमेरिका और रूस ने मिलकर के करी थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इनका नाम यूरी गागरिन थी और इन्होंने 1961 में 12 अप्रैल को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहली महिला जी इनका नाम था वेलेंटिना थी। इन्होंने 1963 में गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाल ही में ओएजी का शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर 24वां। शीर्ष 50 मेगा हब एयरपोर्ट में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। पहला इंदिरा गांधी और दूसरा छत्रपति शिवाजी। इंदिरा गांधी को 24th रैंक मिला है और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट को 44th रैंक मिला है। भारत के 2 मेगा एयरलाइंस हो चुकी हैं। एक तो इंडिगो हो गई, दूसरा टाटा समूह हो गई। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पे? ये अयोध्या यूपी में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे? विजयपुरम में है, जो आपको इसका पहले पोर्ट ब्लेयर बोलते थे। गोपीनाथ बारदोई एयरपोर्ट कहाँ पे? गुवाहाटी आसाम में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे? चंडीगढ़ में। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कहाँ पे? आपको गोवा में। और ये पहले उसका क्या मोगा एयरपोर्ट बोला जाता था। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे? ये बनारस में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? इसका नाम लापता लेडीज है। ऑस्कर 2025 में 97 क्रम का लॉस एंजलिस यूएस शहर में आयोजित होगा और भारत की ओर से विदेशी फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल रूप से लापता लेडीज को सेलेक्ट किया गया है। लापता लेडीज फिल्म का निर्माता कौन है? आमिर खान और किरण राव है। इस फिल्म में ट्रेन में जा रही दुल्हन का दूल्हा एक्सचेंज हो जाता है और इस फिल्म को सेलेक्ट करने के लिए एक जाहू बरुआ समिति बनाई गई थी। बात करते हैं 96 ऑस्कर अवार्ड का, जो फिल्म ओपनहाइमर जो है क्रिस्टोफर नोबेल ने बनाई है। और एक्टर कौन है? इनका नाम किलियन मर्फी है। एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला है। नेशनल फिल्म की बात करते हैं। फीचर फिल्म में अट्टम मलयालम की फिल्म है और एक्टर कौन है? कंतारा फिल्म ऋषभ शेट्टी है। बेस्ट हिंदी फिल्म आपको मनोज बाजपेयी को मिला है गुलमोहर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। ये भाषा बहरे लोगों को समझाने के लिए मनाया जाता है और इसको साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। पहली बार में 2018 में इसको मनाया गया और इसका थीम 2024 का क्या है? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना।
23 सितंबर 1951 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ की स्थापना होती है और इसलिए 23 सितंबर को ये क्या हम मनाते हैं। 23 सितंबर को हाइफा दिवस भी मनाया जाता है और इजराइल के हाइफा शहर पर भारतीय सेना के द्वारा क्या बहादुरी दिखाई थी और इसके लिए मनाया जाता है। 21 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं और 23 अप्रैल को हम लोग बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। 25 मई को हम क्या मनाते हैं, फुटबॉल दिवस मनाते हैं और 30 मई को हम लोग मनाते हैं आलू दिवस मनाते हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इनका आंसर संग्राम सिंह है, जो पहले भारतीय हैं। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियन जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में आयोजित किया गया और संग्राम सिंह पाकिस्तान के खिलाड़ी अली राजा नासिर को 90 सेकंड में हरा दिया था। संग्राम सिंह 93 के पहले पुरुष पहलवान बन चुके हैं। यूएफसी की बात करते हैं, अनलिमिटेड फाइटिंग चैंपियनशिप होता है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान पूजा तोमर बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर आईसीएमआर है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है। ये गैर संचारी रोग पर नियंत्रण और मानसिक स्वास्थ्य पर काम करने के लिए अवार्ड दिया गया है। आईसीएमआर की स्थापना कब होती है? 1911 में हुई थी और आईसीएमआर को 1911 में ही इसका नाम IRFA इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। 1949 में आईसीएमआर हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे चला गया? इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। डीआरडीओ की बात करते हैं, 1 जनवरी 1958 को बनाया गया और इसके जो हेड है उनका नाम समीर कामा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह है और 12 शहर में वाटर सप्लाई करना इसका उद्देश्य है। फंड कितने का है? ये 530 करोड़ का जो एडीबी खर्चा करेगा। एडीबी का फुल फॉर्म का एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ये 3 साल के लिए इसको क्या किया जाएगा? चालू किया जाएगा। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच को जो सीमा लाइन करती है उसको जीरो लाइन बोला जाता है। त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? काक बरोक है और यहाँ पे कुछ पूजा किया जाता है, जैसे खारची पूजा हो गया, केर पूजा हो गया, गरिया पूजा हो गया, होजागिरी महोत्सव हो गया। यहीं पे त्रिपुरा में आपको सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन सीएम योगी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, मिस यूनिवर्स। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? इनका नाम रिया सिंधा है, ये गुजरात की रहने वाली। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये जयपुर में हुआ था। रिया सिंधा मिस यूनिवर्स 2024 के लिए प्रतिनिधित्व होंगी, जो मैक्सिको के अंदर होगा। पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन थी? तो इनका नाम सुष्मिता सेन थी। कब? 1949 में। पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया थी। लेटेस्ट भारतीय मिस यूनिवर्स आपको हरनाज सिंधु देखने को मिलेगा और लेटेस्ट मिस वर्ल्ड 2024 में क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो चेक गणराज्य की। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाता है, हाल ही में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम अनुराग गर्ग है और ये 2026 तक रहेंगे। एनसीबी की बात करते हैं, नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। इसका गठन 1986 में होता है और कौन से एक्ट से? 1985 के एक्ट से। एनसीबी का कार्य क्या है? मादक पदार्थ पर रोक और तस्करी को रोक लगाना इसका उद्देश्य है। हम लोग जो झारखंड की बात कर रहे थे उसमें जो आगे देखते हैं, झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण डांस किया जाता है जिसका नाम सरकोला छऊ हो गया, कर्मा हो गया, मुडारी हो गया, मर्दाना झूमर हो जाएगा, दमकच हो गया, जानकी झूमर हो गया। कोडामा जो है जो अवरक के लिए पूरे भारत में फेमस है, कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। नुआमंडी झारखंड में जो लौ इस्पात की खान है। झुमरी तलैया भी झारखंड में है, जो आप रेडियो पर हमेशा सुनते रहते हैं, ये झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा स्थान आपको यूरेनियम के लिए फेमस है, ये भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट सिंहभूमि है, ईस्ट सिंहभूमि है, धनबाद है, आपको दुमका देखने को मिलेगा, आपको जमतारा देखने को मिलेगा और ये आपको सभी गली देखने को मिलेगा और गोमली देखने को मिलेगा, सिमदेगा भी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। यहाँ पे झारखंड का जो बॉर्डर लगता है आपको बिहार से लगता है, यूपी से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल से लगता है। तो झारखंड का बॉर्डर आपको 5 राज्यों से लगता है।
ठीक। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची में। जमशेदपुर भारत का स्टील सिटी इस्पात बोला जाता है, और सकाची स्थान पर ही टिस्को की स्थापना होती है जमशेदपुर में। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनती है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसी हुई है, और तिलैयाबाद जो है झारखंड में बराकर नदी पर ही स्थित है। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन किसने किया है? तो ये झारखंड ने स्टार्ट किया है। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो ये रांची शहर झारखंड में होगा। झारखंड के नए जो सीएम, इनका नाम हेमंत सोरेन है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो इसका आंसर झारखंड होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो झारखंड ने प्रारंभ की है। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर झारखंड होगा। इस तरीके से मैंने इसको डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।